सोचो, अगर आज रात सोने से पहले तुम्हें ये एहसास हो जाए कि तुम्हारा सपना मर रहा है, धीरे, चुपचाप, क्योंकि तुम उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक नहीं कर रहे। नेपोलियन हिल ने कहा था, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम्हारी डिजायर इतनी जिंदा है कि वो तुम्हें सोने न दे, या फिर वो सिर्फ एक विश बनकर रह गई है? आज की ये कहानी तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगी, लेकिन अगर तुमने इसे पूरा सुना तो काम करने का जुनून 100 गुना बढ़ जाएगा। चैप्टर 1, बर्निंग डिजायर, सपने जो जलते हैं। नेपोलियन हिल ने जब दुनिया के सबसे पावरफुल और सक्सेसफुल लोगों का 20 साल तक स्टडी किया, तो उन्होंने पैसा, टैलेंट, लक या एजुकेशन को सबसे ऊपर नहीं रखा, बल्कि उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जो हर महान इंसान के अंदर कॉमन थी, बर्निंग डिजायर। ये कोई नॉर्मल इच्छा नहीं होती। ये वो आग होती है जो इंसान को अंदर से जलाती है, जो उसे चैन से बैठने नहीं देती, जो उसे मजबूर कर देती है कि वो अपने हालात, अपनी कमजोरी, अपनी थकान, अपने डर, सबके खिलाफ खड़ा हो जाए। सपना वो नहीं होता जो तुम कभी कभी मोटिवेट होकर नोटबुक या डायरी में लिख देते हो और फिर भूल जाते हो। सपना वो होता है जो तुम्हारे दिमाग में हर वक्त चलता रहता है, जब तुम खाना खा रहे होते हो तब भी, जब तुम सोने की कोशिश कर रहे होते हो तब भी, और जब तुम असफल होकर टूट चुके होते हो तब भी। बर्निंग डिजायर का मतलब है ऐसा गोल जो तुम्हें अनकंफर्टेबल रखे, जो तुम्हें इमोशनली डिस्टर्ब करे, जो तुम्हें यह महसूस कराए कि अगर यह सपना पूरा नहीं हुआ तो जिंदगी अधूरी रह जाएगी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग एवरेज लाइफ जीते हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके अंदर जलने वाली इच्छा कभी पैदा ही नहीं हुई। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को एक रियल, डीप और पावरफुल एग्जाम्पल से समझना हो, तो थॉमस एडिसन से भी ज्यादा ब्रूटल और इंस्पायरिंग कहानी है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, यानी केएफसी के फाउंडर की कहानी। ये कहानी बर्निंग डिजायर का वो रूप दिखाती है जो उम्र, फेलियर, पॉवर्टी और रिजेक्शन किसी से नहीं डरता। सैंडर्स की जिंदगी किसी मोटिवेशनल पोस्टर जैसी नहीं थी, बल्कि स्ट्रगल से भरी हुई एक कड़वी रियलिटी थी। 65 साल की उम्र तक उसकी जिंदगी पूरी तरह फेलियर मानी जाती थी। उसने बचपन में अपने पिता को खो दिया, माँ काम पर चली जाती थी और उसे बहुत कम उम्र में खाना बनाना सीखना पड़ा। उसने कई छोटे मोटे काम किए, फार्म वर्कर, रेलरोड लेबरर, इंश्योरेंस सेल्समैन, लेकिन हर जगह फेलियर ही हाथ लगी। उसकी शादी टूटी, बिजनेस बंद हुए, पैसे खत्म हुए, और एक समय ऐसा आया जब वो सोशल सिक्योरिटी का छोटा सा चेक लेकर जिंदगी चला रहा था। सोचो, 65 साल की उम्र, जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट की बात करते हैं, उस उम्र में उसके पास न पैसा था, न स्टेटस, न सिक्योरिटी। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो नेपोलियन हिल की लैंग्वेज में बर्निंग डिजायर कहलाती है। सैंडर्स को पूरा भरोसा था कि उसका बनाया हुआ चिकन रेसिपी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और ये बिलीफ लॉजिकल नहीं था, ये इमोशनल था। उसके पास कोई मार्केट रिसर्च नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी, कोई इन्वेस्टर नहीं था, सिर्फ एक रेसिपी और उसे दुनिया तक पहुंचाने की जिद थी। उसने अपना सामान समेटा, एक पुरानी कार ली और अमेरिका के अलग अलग रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाने लगा। वो रेस्टोरेंट ओनर से कहता, मैं तुम्हें अपना चिकन रेसिपी देता हूं, तुम बेचो और हर पीस पर मुझे कुछ सेंट्स दो। और जवाब क्या मिलता? रिजेक्शन। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 से ज्यादा बार उसे रिजेक्ट किया गया। लोग उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर देते, उसका मजाक उड़ाते, कहते, ओल्ड मैन, गो होम। लेकिन बर्निंग डिजायर का नेचर यही होता है, ये रिजेक्शन से कमजोर नहीं होता, बल्कि और अग्रेसिव हो जाता है। हर रिजेक्शन के बाद सैंडर्स और ज्यादा कन्विंस्ड होता गया कि अगर इतनी रेजिस्टेंस मिल रही है तो इसका मतलब है वो कुछ बड़ा करने वाला है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि बर्निंग डिजायर इंसान के अंदर एक ऐसी मेंटल ताकत पैदा करता है जो सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देती है, और सबकॉन्शियस माइंड फिर रास्ते खुद बनाता है। सैंडर्स के साथ भी यही हुआ। जब 1009 बार रिजेक्ट होने के बाद 1010वें रेस्टोरेंट ओनर ने हाँ कहा, वहीं से केएफसी की फाउंडेशन पड़ी। आज केएफसी दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में है, लेकिन इस एम्पायर की नींव किसी एमबीए डिग्री, किसी वीसी फंडिंग या किसी ओवरनाइट सक्सेस पर नहीं रखी गई थी। इसकी नींव रखी गई थी एक बूढ़े इंसान की बर्निंग डिजायर पर, जिसने मानने से इनकार कर दिया कि उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई है। यही फर्क होता है विश और डिजायर में। विश कहती है, काश ऐसा हो जाए,
बर्निंग डिजायर कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये होकर रहेगा। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं कि जब डिजायर वीक होती है तो एक्सक्यूजेस स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन जब डिजायर बर्निंग होती है तो एक्सक्यूजेस अपने आप मर जाते हैं। सैंडर्स के पास हार मानने के लाख कारण थे, उम्र, हेल्थ, पैसा, रिजेक्शन, लेकिन उसके पास हार मानने का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये उसकी आइडेंटिटी बन चुकी थी। यही पॉइंट नेपोलियन हिल समझाना चाहते हैं कि जब तक गोल तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बनता, तब तक तुम फर्स्ट डिफिकल्टी पर रुक जाओगे। बर्निंग डिजायर तुम्हें यह महसूस कराती है कि अगर तुम रुके तो तुम खुद से नजर नहीं मिला पाओगे। और यही वजह है कि एवरेज लोग हमेशा कहते हैं, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही, जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग कहते हैं, चाहे मोटिवेशन हो या न हो, मुझे काम करना ही है। क्योंकि बर्निंग डिजायर मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करती, वो कमिटमेंट से चलती है। नेपोलियन हिल की रिसर्च बताती है कि बर्निंग डिजायर एक स्किल नहीं है, ये एक डिसीजन है, एक कॉन्शियस फैसला कि मैं इस गोल को किसी भी कीमत पर हासिल करूंगा। और जब यह डिसीजन ले लिया जाता है तो इंसान का पूरा बिहेवियर बदल जाता है। उसकी डेली रूटीन, उसकी थिंकिंग, उसके दोस्त, उसके हैबिट्स, सब कुछ उस एक गोल के आसपास अलाइन होने लगता है। यही कारण है कि बर्निंग डिजायर वाले लोग अक्सर लोनली होते हैं, क्योंकि वो वही सैक्रिफाइस करते हैं जो बाकी लोग नहीं करना चाहते। वो वही पेन सहते हैं जिससे बाकी लोग भागते हैं, और यही पेन फ्यूचर में उनकी पावर बन जाता है। इसीलिए लेसन बहुत सिंपल लेकिन बहुत ब्रूटल है। अगर तुम्हारा गोल तुम्हें इमोशनली डिस्टर्ब नहीं कर रहा, अगर वो तुम्हें रात में बेचैन नहीं कर रहा, अगर वो तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर नहीं खींच रहा, तो ईमानदारी से मान लो कि वो गोल काफी बड़ा नहीं है। बर्निंग डिजायर वही आग है जो इंसान को उसकी करंट रियलिटी से फ्यूचर डेस्टिनी तक ले जाती है। और नेपोलियन हिल की फिलॉसफी का पहला और सबसे जरूरी रूल यही है, जब तक सपना अंदर से जलता नहीं, तब तक बाहर कुछ भी नहीं बदलता। चैप्टर 2, डेफिनेट पर्पस, साफ लक्ष्य, साफ दिमाग। नेपोलियन हिल की पूरी फिलॉसफी का दूसरा पिलर है डेफिनेट पर्पस। और अगर बर्निंग डिजायर इंजन है तो डेफिनेट पर्पस स्टीयरिंग व्हील है। बिना स्टीयरिंग के सबसे पावरफुल इंजन भी इंसान को सही जगह नहीं पहुंचा सकता। नेपोलियन हिल बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, अ पर्सन विदाउट अ डेफिनेट पर्पस ड्रिफ्ट्स थ्रू लाइफ लाइक अ शिप विदाउट अ रडर। यानी जिस इंसान के पास साफ लक्ष्य नहीं होता, वो जिंदगी में भटकता रहता है। वो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, बिजी रहता है, लेकिन एंड में कहीं नहीं पहुंचता। और आज की दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है, लोग थके हुए हैं, स्ट्रेस्ड हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हैं। कारण आलस नहीं है, कारण है डायरेक्शन की कमी। आज ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, फोन देखते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, घर आते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, सो जाते हैं, और इस साइकिल को वो मेहनत समझ लेते हैं। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। बिजी इंसान वो है जो पूरे दिन मूवमेंट में रहता है, लेकिन प्रोडक्टिव इंसान वो है जिसकी हर मूवमेंट किसी डेफिनेट डेस्टिनेशन की तरफ होती है। डेफिनेट पर्पस का मतलब है तुम्हें यह बिल्कुल साफ पता हो कि तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए, क्यों चाहिए और किस कीमत पर चाहिए। वेग गोल्स जैसे मुझे सक्सेसफुल बनना है या मुझे अमीर बनना है, ये गोल्स नहीं हैं, ये सिर्फ फैंटेसीज हैं। नेपोलियन हिल की रिसर्च बताती है कि सबकॉन्शियस माइंड वेग इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर देता है, लेकिन क्लियर कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। जब तुम अपने दिमाग को साफ टारगेट देते हो तो दिमाग रिसोर्सेज ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन जब टारगेट ही अनक्लियर हो तो दिमाग कंफ्यूज रहता है। इसी वजह से आज ज्यादातर लोग डायरेक्शनलेस मेहनत में फंसे हुए हैं। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। दो लोग एक ही स्पीड से दौड़ रहे हैं, दोनों इक्वली स्ट्रांग हैं, दोनों इक्वली मेहनती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक आदमी बस दौड़ रहा है, उसे नहीं पता कि कहां पहुंचना है, और दूसरा आदमी फिनिश लाइन देखकर दौड़ रहा है। कुछ देर बाद पहला आदमी थक जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और शायद रुक जाएगा। दूसरा आदमी भी थकेगा, लेकिन उसकी थकान मीनिंगफुल होगी, क्योंकि उसे पता है कि हर कदम उसे फिनिश लाइन के करीब ले जा रहा है। यही डेफिनेट पर्पस का साइकोलॉजिकल पावर है, ये पेन को भी टॉलरेट करने लायक बना देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान का दिमाग पेन तब रिजेक्ट करता है जब उसे पेन का मतलब समझ नहीं आता, लेकिन जब पेन किसी बड़े पर्पस से जुड़ा होता है तो वही पेन फ्यूल बन जाता है।
डेफिनेट पर्पस इंसान को ड्रिफ्टिंग से बचाता है। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है बिना सोचे, बिना प्लान के, हालात के हिसाब से जीना। आज ज्यादातर लोग ड्रिफ्ट कर रहे हैं। उन्हें जो काम मिला वो करने लगे, जो डिग्री समाज ने बोली वो ले ली, जो लाइफस्टाइल सोशल मीडिया ने दिखाया वो अडॉप्ट कर लिया। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं पूछा, मुझे असल में चाहिए क्या? नेपोलियन हिल कहते हैं कि डेफिनेट पर्पस के बिना इंसान दूसरों के सपने पूरे करता है, अपना नहीं। यही वजह है कि इतने लोग अपनी नौकरी से नफरत करते हैं, अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और फिर भी चेंज नहीं करते, क्योंकि उनके पास कोई क्लियर ऑल्टरनेटिव विजन नहीं होता। डेफिनेट पर्पस क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी कॉन्फिडेंस पैदा करती है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तब दूसरों की ओपिनियंस इरेलेवेंट हो जाती हैं। लोग हंसते हैं, डाउट करते हैं, डिस्करेज करते हैं, लेकिन तुम इंटरनली काम रहते हो, क्योंकि तुम्हें अपनी डायरेक्शन पता होती है। नेपोलियन हिल के मुताबिक डेफिनेट पर्पस सिर्फ एक गोल नहीं होता, ये एक रिटन स्टेटमेंट होती है जिसे इंसान बार बार पढ़ता है, महसूस करता है और अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम करता है। यही वजह है कि वो डेली एफर्मेशन पर इतना जोर देते हैं। जब तुम रोज सुबह अपना गोल जोर से पढ़ते हो, तो तुम अपने दिमाग को रिमाइंड करते हो कि आज का दिन रैंडम नहीं है, आज का दिन मिशन ड्रिवन है। धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड उस गोल को रियलिटी मानने लगता है और फिर तुम्हारे एक्शंस ऑटोमैटिकली अलाइन होने लगते हैं। तुम्हें डिसिप्लिन अलग से फोर्स नहीं करना पड़ता, क्योंकि पर्पस डिसिप्लिन को जन्म देता है। लाइफस्टाइल के लेवल पर डेफिनेट पर्पस का असर बहुत डीप होता है। जिन लोगों का पर्पस क्लियर होता है वो कम कंप्लेन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि स्ट्रगल टेम्पररी है। वो डिस्ट्रैक्शंस को जल्दी पहचान लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज उन्हें उनके गोल से दूर ले जा रही है। वो कंपैरिजन में नहीं फंसते, क्योंकि उनका बेंचमार्क सोसाइटी नहीं, उनका पर्पस होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि डेफिनेट पर्पस इंसान को मेंटल स्टैमिना देता है। जब बाकी लोग थोड़ी सी फेलियर के बाद हार मान लेते हैं, पर्पस ड्रिवन इंसान खुद से कहता है, ये सिर्फ एक ऑब्स्टिकल है, एंड नहीं। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी ग्रेट अचीवर्स हुए हैं, चाहे वो बिजनेस में हों, स्पोर्ट्स में हों या साइंस में, उनके पास एक चीज कॉमन थी, उन्हें अपनी लाइफ का सेंट्रल पर्पस पता था। वो मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे थे, वो मल्टी डिस्ट्रैक्शन में नहीं थे, वो फोकस में थे। और फोकस का जन्म क्लैरिटी से होता है। इसलिए एक्सरसाइज बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। अपना गोल एक लाइन में लिखो। वो लाइन इतनी क्लियर हो कि कोई कंफ्यूजन न रहे, उसमें कब, कैसे और क्यों तीनों शामिल हों। और फिर रोज सुबह बिना इमोशन के नहीं, बल्कि फीलिंग के साथ उसे जोर से पढ़ो। ये कोई मोटिवेशनल रिचुअल नहीं है, ये सबकॉन्शियस ट्रेनिंग है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसी गोल के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने लगेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, इंसान अपनी लाइफ का आर्किटेक्ट खुद होता है, लेकिन ब्लूप्रिंट वही बना सकता है जिसके पास डेफिनेट पर्पस हो। बिना ब्लूप्रिंट के मेहनत सिर्फ थकान पैदा करती है, और ब्लूप्रिंट के साथ मेहनत डेस्टिनी बनाती है। यही फर्क है एक ड्रिफ्ट करने वाली जिंदगी और एक पर्पस ड्रिवन जिंदगी में। चैप्टर 3, परसिस्टेंस। जब मन कहे बस अब नहीं, असली लड़ाई मोटिवेशन की नहीं होती, असली लड़ाई परसिस्टेंस की होती है। मोटिवेशन एक स्पार्क है जो तुम्हें शुरुआत करने के लिए पुश करता है, लेकिन परसिस्टेंस वो आग है जो तब भी जलती रहती है जब सब कुछ बुझ चुका होता है। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में साफ लिखा है कि दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो वीक हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो थोड़ा जल्दी रुक जाते हैं। वो उस पॉइंट पर हार मान लेते हैं जहां से सक्सेस बस एक कदम दूर होती है। यही वजह है कि नेपोलियन हिल कहते हैं, मोस्ट पीपल क्विट व्हेन सक्सेस इज जस्ट वन स्टेप अवे। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसकी रियलिटी बेहद ब्रूटल है। परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि तुम रोज मोटिवेटेड रहो। परसिस्टेंस का मतलब है कि तुम तब भी काम करो जब मन पूरी तरह टूट चुका हो, जब कोई उम्मीद न दिखे, जब रिजल्ट्स लगातार जीरो हों और जब अंदर से आवाज आए, बस अब नहीं। असली चैंपियंस वहीं पैदा होते हैं जहां एवरेज लोग रुक जाते हैं। मोटिवेशन वीडियोस तुम्हें एनर्जी देते हैं, लेकिन वो एनर्जी टेम्पररी होती है। परसिस्टेंस तुम्हें डिसिप्लिन सिखाती है, और डिसिप्लिन परमानेंट होता है। यही कारण है कि सक्सेस इमोशनल लोगों को नहीं, कंसिस्टेंट लोगों को मिलती है। नेपोलियन हिल परसिस्टेंस को मेंटल स्टैमिना कहते हैं, वो ताकत जो इंसान को पेन के साथ चलना सिखाती है।
अब गोल्ड माइन की फेमस कहानी को सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि डीप लेवल पर समझना जरूरी है। एक आदमी सालों तक एक पहाड़ में खुदाई करता है। उसने अपना पैसा लगाया, समय लगाया, एनर्जी लगाई। हर दिन वो उम्मीद लेकर जाता है कि आज गोल्ड मिलेगा, लेकिन हर दिन खाली हाथ लौटता है। धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, डाउट्स आते हैं, लोग ताने मारते हैं, और एक दिन वो फैसला करता है कि ये माइन बेकार है। वो अपनी पूरी मेहनत ऑलमोस्ट फ्री में बेच देता है और हार मान लेता है। यहां फेलियर माइन की नहीं थी, फेलियर परसिस्टेंस की थी। दूसरा आदमी आता है, लेकिन वो इमोशनल डिसीजन नहीं लेता। वो एक्सपर्ट बुलाता है, डेटा समझता है, पैटर्न एनालाइज करता है। एक्सपर्ट बताता है कि गोल्ड वेन बस 3 फीट दूर है। वो आदमी सिर्फ 3 फीट और खुदाई करता है और वहीं से गोल्ड निकल आता है। फर्क मेहनत का नहीं था, फर्क था टाइमिंग पर हार मान लेने का। नेपोलियन हिल इस कहानी को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये इंसानी नेचर को एक्सपोज करती है। इंसान पेन तो सह लेता है, लेकिन अनसर्टेनिटी नहीं सह पाता। जब रिजल्ट दिखाई नहीं देता तब परसिस्टेंस टूटती है। लेकिन ट्रूथ ये है कि सक्सेस हमेशा विजिबल प्रोग्रेस के साथ नहीं आती। कई बार प्रोग्रेस इनविजिबल होता है, लेकिन फाउंडेशन मजबूत हो रही होती है। परसिस्टेंस का मतलब ब्लाइंड मेहनत नहीं है। परसिस्टेंस का मतलब है इंटेलिजेंट कंसिस्टेंसी। जब तुम रोज काम करते हो, भले रिजल्ट न दिखे, तब तुम स्किल बिल्ड कर रहे होते हो, डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे होते हो, मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे होते हो, और यही चीजें फ्यूचर ब्रेक थ्रू की तैयारी होती हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस के बिना टैलेंट यूजलेस है, एजुकेशन यूजलेस है, लक यूजलेस है। परसिस्टेंस इंसान को खुद से लड़ना सिखाती है। जब बाहर की दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करती है, तब भी तुम लड़ सकते हो, लेकिन जब तुम्हारा अपना मन तुम्हें रोकने लगे, तब परसिस्टेंस ही तुम्हें आगे बढ़ाती है। यही कारण है कि परसिस्टेंस इमोशनल नहीं होती, ये सिस्टम बेस्ड होती है। इमोशनल लोग मूड के हिसाब से काम करते हैं। आज मन है तो काम, कल मन नहीं है तो आराम। परसिस्टेंट लोग मूड को इररेलेवेंट बना देते हैं। वो सिस्टम फॉलो करते हैं। वो तय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज का ये काम होगा ही होगा। लाइफस्टाइल के लेवल पर परसिस्टेंस का मतलब है डेली नॉन नेगोशिएबल वर्क। ऐसा काम जिसे तुम किसी भी हालत में स्किप नहीं करते, चाहे मूड खराब हो, चाहे एनर्जी लो हो, चाहे अप्रिशिएशन जीरो हो। नेपोलियन हिल के मुताबिक जब इंसान रिजल्ट को नहीं, एफर्ट को मेजर करना शुरू करता है, तब उसका स्ट्रेस कम हो जाता है और कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। क्योंकि रिजल्ट शॉर्ट टर्म में तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन एफर्ट हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में होता है। परसिस्टेंस तुम्हें यह सिखाती है कि हर दिन हीरोइक बनना जरूरी नहीं है, हर दिन प्रेजेंट रहना जरूरी है। ब्रेक थ्रू अक्सर ड्रामेटिक नहीं होता, वो साइलेंट होता है। एक दिन अचानक लोग कहते हैं तुम ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गए, लेकिन उन्हें नहीं दिखता वो सालों की परसिस्टेंस, वो रोज का ग्राइंड, वो साइलेंट पेन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस वीक डिजायर्स को स्ट्रांग बना देती है। जो इंसान शुरू में खुद पर डाउट करता है, वही इंसान परसिस्टेंस के साथ इतना मेंटली टफ बन जाता है कि बाद में फेलियर उसे डराना बंद कर देता है। और यही सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, जब फेलियर तुम्हें रोकने की बजाय तुम्हें ट्रेन करने लगे। ट्रूथ यही है कि तुम्हारा ब्रेक थ्रू अक्सर तुम्हारे ब्रेक डाउन के बाद आता है, जब तुम इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाते हो, मेंटली टायर्ड हो जाते हो, और फिर भी डिसाइड करते हो कि मैं आज भी काम करूंगा। उसी मोमेंट में तुम एवरेज क्राउड से अलग हो जाते हो। परसिस्टेंस वही लाइन है जो ड्रीमर्स और अचीवर्स के बीच खिंची होती है। और नेपोलियन हिल की फिलॉसफी में, अगर बर्निंग डिजायर तुम्हें शुरू कराता है और डेफिनेट पर्पस तुम्हें डायरेक्शन देता है, तो परसिस्टेंस वो ब्रिज है जो तुम्हें एंड तक पहुंचाता है। चैप्टर 4 डे नाइट 1 दिन रात एक कर दो। ये चैप्टर हार्श है क्योंकि ये तुम्हें आईना दिखाता है। ये चैप्टर रियल है क्योंकि ये तुम्हारे कंफर्ट को एक्सक्यूज नहीं मानता। नेपोलियन हिल की पूरी फिलॉसफी यहां आकर एक ब्लंट सच बोलती है, जिंदगी वैसी नहीं बनती जैसी तुम चाहते हो, जिंदगी वैसी बनती है जैसी कीमत तुम चुकाने को तैयार हो। ज्यादातर लोग सक्सेस को एडमायर करते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई लाइफ को रिजेक्ट कर देते हैं। वो चाहते हैं रिस्पेक्ट, फ्रीडम, कॉन्फिडेंस, पैसा, लेकिन वो उस रूटीन से भागते हैं जो इन सबको जन्म देती है। डे नाइट 1 करने का मतलब है इस हिपोक्रेसी को खत्म करना।
सपने पार्ट टाइम में पूरे नहीं होते, क्योंकि पार्ट टाइम एफर्ट सिर्फ बिल्स भरने लायक जिंदगी देता है, लेगेसी नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ का मतलब सिर्फ लग्जरी नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ का मतलब है अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल करना। और पोटेंशियल तभी बाहर आता है जब इंसान खुद को पुश करता है, वहां तक जहां जाना अनकंफर्टेबल लगता है। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, सक्सेस रिक्वायर्स नो एक्सप्लेनेशंस, फेलियर परमिट्स नो एलिबाइज। ये लाइन इसलिए हार्श लगती है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह तुम्हारे ऊपर डाल देती है। सक्सेस होने पर कोई नहीं पूछता कि तुमने कितनी रातें जागकर काम किया, लेकिन फेलियर होने पर हर एक्सक्यूज एक्सेप्टेड लगता है, सोसाइटी भी, दोस्त भी, फैमिली भी। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि एक्सक्यूजेज इंसान को टेम्पररली कंफर्ट देते हैं, परमानेंटली क्रिपल कर देते हैं। डे नाइट वन का मतलब है एक्सक्यूजेज से इमोशनल रिश्ता तोड़ना। जब तुम बाकी लोगों की तरह सोचते हो, तब तुम बाकी लोगों की तरह ही जीते हो। वही फियर्स, वही डाउट्स, वही लिमिटेशंस। मेजॉरिटी लोग सेफ सोचते हैं, इसलिए एवरेज रहते हैं। माइनॉरिटी लोग अनकंफर्टेबल सोचते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं होता, डिफरेंस इंटेंसिटी का होता है। डे नाइट वन इंटेंसिटी की बात करता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बर्नआउट होकर खुद को डिस्ट्रॉय कर दो। इसका मतलब है कि तुम अपनी लाइफ को इंटेंशन के साथ जियो। तुम्हारा हर दिन रैंडम नहीं होना चाहिए। रैंडम दिन रैंडम लाइफ बनाते हैं, इंटेंशनल दिन मीनिंगफुल लाइफ बनाते हैं। जब तुम कंफर्ट छोड़ते हो, तब तुम्हें पहली बार अपनी असली ताकत का एहसास होता है। कंफर्ट छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि कंफर्ट फेमिलियर होता है। वही अलार्म स्नूज करना, वही अननेसेसरी स्क्रोलिंग, वही कल से शुरू करेंगे वाला झूठ। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जेल है, जहां सलाखें दिखाई नहीं देती, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं होती। डे नाइट वन करने वाला इंसान सबसे पहले अपने डेली पैटर्न्स को अटैक करता है। वो समझता है कि डेस्टिनी फ्यूचर में नहीं बनती, डेस्टिनी हर सुबह बनती है। स्लीप सैक्रिफाइस का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हेल्थ को इग्नोर करो, इसका मतलब है कि तुम प्रायोरिटी तय करो। अगर तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स के लिए एनर्जी है, लेकिन स्किल के लिए नहीं, तो प्रॉब्लम टाइम की नहीं, डिसीजन की है। अगर तुम्हारे पास दूसरों की लाइफ देखने का टाइम है, लेकिन अपनी लाइफ डिजाइन करने का नहीं, तो प्रॉब्लम सर्कमस्टेंसेस की नहीं, क्लैरिटी की है। एक्सक्यूजेस खत्म करने का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब तुम प्रॉब्लम्स को स्टोरी नहीं बनाओगे। एवरेज लोग प्रॉब्लम्स को जस्टिफाई करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग प्रॉब्लम्स को यूज करते हैं। डे नाइट वन का असली मतलब है जब तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी फीलिंग से ज्यादा पावरफुल हो जाए। जब तुम्हें अच्छा लग रहा हो तब भी काम, और जब बिल्कुल मन न हो तब भी काम। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन फ्रीडम की हाईएस्ट फॉर्म है। डिसिप्लिन बाहर से पनिशमेंट लगता है, लेकिन अंदर से लिबरेशन होता है। लाइफस्टाइल के लेवल पर यह चैप्टर ब्रूटल ऑनेस्टी मांगता है। डेली 1 आवर सेल्फ इंप्रूवमेंट कोई मोटिवेशनल टिप नहीं है, ये सर्वाइवल रूल है। दुनिया इतनी फास्ट बदल रही है कि जो इंसान रोज सीख नहीं रहा, वो रोज पीछे जा रहा है। ये 1 घंटा फ्यूचर का इंश्योरेंस है। रीडिंग, थिंकिंग, स्किल बिल्डिंग, प्लानिंग। सोशल मीडिया लिमिटेड करने का मतलब बोर्डम एक्सेप्ट करना है, और बोर्डम क्रिएटिविटी को जन्म देता है। जब दिमाग को कांस्टेंट एंटरटेनमेंट नहीं मिलता, तब वो सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करता है। स्किल्स अनलिमिटेड रखने का मतलब है अपनी वैल्यू बढ़ाना। दुनिया इमोशंस को नहीं, वैल्यू को रिवॉर्ड देती है। कंप्लेंट कम करने का मतलब नेगेटिविटी डिटॉक्स करना है। कंप्लेंट्स इंसान को पावरलेस बनाती हैं, कमिटमेंट इंसान को डेंजरस बनाती है। कमिटेड इंसान खुद को अकाउंटेबल मानता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि उसकी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, उसी दिन से उसकी लाइफ बदलना शुरू हो जाती है। डे नाइट वन करने वाला इंसान परफेक्ट नहीं होता, वो टायर्ड होता है, कंफ्यूज्ड होता है, कई बार डाउट में होता है, लेकिन वो ऑनेस्ट होता है। ऑनेस्ट अपने ड्रीम के साथ, ऑनेस्ट अपने एफर्ट के साथ। वो शॉर्टकट नहीं ढूंढता, वो कंसिस्टेंसी को रिस्पेक्ट करता है। धीरे धीरे यही कंसिस्टेंसी कॉन्फिडेंस बन जाती है, और यही कॉन्फिडेंस डेस्टिनी बन जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन कोई मैजिक मोमेंट नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन साइलेंट होता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और रियलाइज करते हो, मैं अब वही इंसान नहीं रहा। यही नेपोलियन हिल की फाइनल टीचिंग है। जो इंसान आज खुद को डिसिप्लिन करता है, वही कल अपनी सर्कमस्टेंसेस को कमांड करता है।
अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो एक बात साफ है, तुम सिर्फ सुनने नहीं आए थे, तुम बदलने आए थे। नेपोलियन हिल ने कभी कहा था, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। लेकिन वो सीड तभी ग्रो करता है जब इंसान भागना बंद कर देता है। आज तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, इस वीडियो को बस एक अच्छी बात समझकर भूल जाना और कल वही रूटीन, वही एक्सक्यूजेज, वही जिंदगी। दूसरा, आज ही डिसाइड करना कि अब ड्रिफ्ट नहीं करूंगा, अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, अब एवरेज लाइफ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। याद रखो, तुम्हें स्पेशल बनाने वाली कोई टैलेंट नहीं होती, तुम्हें स्पेशल बनाता है तुम्हारा डिसीजन। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अंदर से हिला दिया है तो इसे यहीं खत्म मत करो। लाइक करो ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करो क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक माइंडसेट है। कमेंट में लिखो D-Night-1 ताकि तुम खुद से कमिटमेंट कर सको। और आखिरी बात, जब दुनिया सो रही हो तब अपने सपने के लिए जागना शुरू करो, क्योंकि जो आज खुद पर काम करता है वही कल दुनिया पर इम्पैक्ट डालता है।